हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुविकल्पी हैं और हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? बताना है कि इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, पद्माकर भट्ट। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? जिसने नहीं की है वह बताना है आपको कि किस कवि के द्वारा सतसई की रचना नहीं की गई है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेनी प्रवीण। इनके द्वारा सतसई की रचना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त रसनिधि, भूपति और वृंद इनके द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? नख सिख इस शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना इनमें से किस कवि के द्वारा नहीं की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिहारी के द्वारा। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसलीन की रचना का नाम है अंग दर्पण। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के आधार पर इन रचनाकारों का सही क्रम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और भूषण। जन्म काल के आधार पर इन रचनाकारों का सही क्रम है यह। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पंक्तियों के रचनाकार दिए गए हैं, इनको सही सुमेलित करना है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ठरकावे। प्रताप सिंह की यह पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। यह पंक्ति लिखी गई है बोधा के द्वारा। चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। यह पंक्ति लिखी गई है ठाकुर के द्वारा। चांदनी के भारन दिखात उनयो सो चंद, गंध ही भारन बहत मंद मंद पौन। यह पंक्ति लिखी गई है द्विजदेव के द्वारा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और उनकी रचनाकार हैं। ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। रणमल्ल प्रकाश श्रीधर की रचना है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जयमंक जस चंद्रिका यह रचना है मधुकर कवि की। अगला प्रश्न है, तीय सहसव जोबन मिले भेद न जानियो जात, प्रात समय निसी ध्योस के दुओ भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, वयः संधि का। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। रचनाकाल के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव और भिखारीदास। लिखन बैठी जाकी सभी, गहि गहि गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर रे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। जो इसमें सभी शब्द आया है यह इसका अर्थ बताना है कि इसमें इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, चित्र नायिका के समान। गीति संग्रह के रचनाकार हैं। गीति संग्रह रचना का नाम है, इसके रचनाकार कौन है बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, रसनिधि की रचना है गीति संग्रह। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि
किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? राम और सीता के विवाह के अवसर पर। राइट आंसर ऑप्शन सी है केशवदास ने। मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है केशवदास ने। हई रथ पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाई लेत लाखन के सामा हऊं। यह पंक्ति किस कवि की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पद्माकर की यह पंक्ति है। हैरत पालकी गयंद ग्रह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हों। पद्माकर की यह पंक्ति है। सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप बिसेखी, छाए कहु घन आनंद जान, सम्हारी की ठौर ले भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उलटी गति आपने पापनी पेखी, पौन सो जागति आगी, सुनी ही पे पानी ते लागति आखिन देखी। इस सवैये में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मार्मिक स्थिति का। सुमेलित कीजिए रचनाकार और रचनाएं और रचनाकार को सुमेलित करना है यहाँ पर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। चंडी चरित्र रचना है गोविंद सिंह की। द्रोण पर्व रचना है कुलपति मिश्र की। सुजान चरित्र के रचनाकार हैं सूदन। और हिम्मत बहादुर विरुदावली यह रचना है पद्माकर की। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। रस रतन पुहकर कवि की रचना है। और तिलशता की रचना है मुबारक की। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवार के अनुसार रामचंद्रिका है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवार ने रामचंद्रिका को क्या माना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, फुटकर कविताओं का संग्रह माना है। पीताम्बर दत्त बड़तवार के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। रीति मुक्त कविता की मुख्य प्रवृत्ति यानी कि मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए स्वानुभूति और स्वच्छंदता। मुख्य विशेषता है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। अगला क्वेश्चन है, सीख सिखाई न मानती है, वर्ग ही सब संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैये में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ऑप्शन सी उपालंभ। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। किस रूप से? राजनीतिक रूप से रीतिकाल क्या है? मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। यानी कि यहाँ पर जब रीतिकाल था तो मुगलों का ह्रास होने लगा था, यानी कि पतन होने लगा था। अगला प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद्ध जुरिबे में नेकु जे न मुरके, नीत देन वारे हैं मही के महिपाल पालन को, हिय के विरुद्ध हैं से नहीं साँचे उरके। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के,
चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। तो किस राजा के कहने पर कवि ठाकुर ने यह पंक्तियां कही थी, यह बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कहने पर। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अगला है इसमें, किंसुक पुंज के फूल रहे सु लगी उर, दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे, अबलानी पे जान मनुज यों डारत मारे, वह अभिलाषिन पात निपात कढ़े, ही सूल उसांसनि डारे, है पतझार बसंत दुहु, घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार और उक्ति निपर्यण। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।